चीज ऐड कर देता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे लेजेंड हैं जो कि इतने लिटरेट नहीं है कि वो कोचिंग कोर्स क्लियर कर सके। उनकी असाइनमेंट्स कोई दूसरा बंदा करता रहा, नवाब भाई को पता है, मैं भी कुछ जानता हूँ, दूसरा बंदा करता रहा तो चीटिंग करके कोचिंग कोर्स क्लियर किया है। सो उन्हीं में से अक्सर लोगों को आप चीटिंग कोर्स करके क्लियर किया और आप उनको कोच लगा देते हैं, वो कैसे कोचिंग करेगा? कोचिंग के पढ़ा लिखा बंदा जब तक आप नहीं है ना, सर्टेन लिटरेट नहीं है, आप वो क्लियर ही नहीं कर सकते, उसमें आपकी एजुकेशन बहुत मस्ट है जी। अच्छा, मैं ये कह रहे थे सरफराज ने लेवल 1 भी किया, लेवल 2 भी किया, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप कोचिंग की बात करें, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की टीम खेल के आई उसमें 7 कोच थे, मेंटोर थे, कोच होता है, आपको पता है, जारी बात है, वो मैनेजर कम मेंटोर थे। हां, वो आपको पता है कि वही साथ। लेकिन नवाब भाई, पाकिस्तान जब नेशनल लेवल की कोचिंग की बात आएगी ना, तो फिर लेवल 2 नहीं चलेगा, फिर एटलीस्ट आपको लेवल 3 लेवल 4 होना चाहिए, और आपकी सीवी बहुत बड़ी होनी चाहिए कि आपने किस किस जगह पे कोचिंग। मैं बताऊं जी कि पास्ट में हमारे कोच ने बहुत बड़े लेजेंडरी प्लेयर बने अपने दौर में, तो वो उन्होंने भी कोचिंग की है, वो आपको पता है कुर्सी पे बैठ के ना कैच करवाते रहे। आपने शायद वो वीडियो नाम ले ले, आप छोड़ नहीं यार, ले हसन खान साहब आपको पता थे कोच, उनका बड़ा रिकॉर्ड था, कोई मैच उन्होंने नहीं हारा, लेकिन उनकी जब वो वीडियो आई तो उसके बाद फिर वो उनका वो मेरे ख्याल से कोचिंग का वो और मिसबा की बड़ी जोड़ी थी, मिसबा, हाँ, उस दौर में लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन खान। वो कहने का मतलब ये है कि जी ये आपको पता है कि सरफराज भाई खुद प्लेयर भी बड़े रहे हैं, तो जैसे हम पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने एतराज़ भी किया कि जी माइक हैसन तो कुछ क्रिकेट नहीं खेले हुए, और कोई और जो हमारे कोचेज आए हैं उन पे भी लोगों ने कहा जी कि इन्होंने भी कोई, मगर ये अब सरफराज के पास ये एडवांटेज है कि उन्होंने मौजूदा जो लड़के हैं, एक सिर्फ मैं कहता हूँ ये एक तरह से शायद माइट भी इस तरह का उनका रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन एक माइट भी इसमें नुकसान ही होगा कि जी देखें जो साथ खेले हुए प्लेयर होते हैं ना, उसका कोई ना कोई जो है ना, जैसे पुरानी कोई अच्छा, थोड़ा सा हम डिस्कशन को जरा मैच पे वापस लेके आते हैं। शॉर्ट बॉल पे खूब पिटाई की है जी मार्को जॉनसन ने, लॉकी फर्गूसन की 50 भी मुकम्मल किया, बड़ा अच्छा क्रूशल मौके पे 50 करके जो बूस्ट दिया है ना इस वक्त साउथ अफ्रीका, जो कि स्ट्रगल हमें और आप 150s में फंसे हुए थे, वो तो आप 170 को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मार्को जॉनसन ने 52 आई थिंक 27-28 बॉल्स पे किया, ये होती है ऑलराउंड परफॉर्मेंस कि प्रेशर सिचुएशन में एक बड़े मैच में आई डोंट नो बॉलिंग क्या करेंगे, लेकिन बैटिंग में उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऐसी पोजीशन पे ला खड़ा किया है कि जहां पे अब वो ये फील कर सकते हैं कि हम ये मैच में डाल सकते हैं। इसको कहते हैं प्रीमियम ऑलराउंडर ये, और इसको कहते हैं मैच विनिंग इनिंग्स, कि जहां पे टीम मुश्किल में अगर आप उनके 50 निकाल दें 120 बनते हैं भाई, तो ये बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है और स्टिल देयर, और कोशिश वो करेंगे 170 क्रॉस कर जाए। अमर सलीम साहब जी सॉरी, तो क्या अमर सलीम साहब आप चलिए बात मुकम्मल कर, बस मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश करेंगे यहाँ से 170 करें, 4 गेंदें बाकी हैं, 5 रन तो बन जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप जल्दी से कैसे देख रहे हैं इनकी इनिंग्स के बारे में माशाल्लाह, कि किस तरह से उन्होंने इस इनिंग्स को बिल्ड किया, जब एक टीम एक टाइम पे प्रेशर में थी, और उसी प्रेशर में होते हुए जो है वो उन्होंने जो है वो, अगर हम बात करें कि जिस तरह से इनिंग्स के लिए और चौके छक्के लगे, और मार्को जॉनसन वेट कर रहे थे, और मैं यहाँ पे फर्गूसन की थोड़ी सी बुरी बॉलिंग का भी इसलिए कहूंगा कि उन्होंने पहले फुल बॉल पे बीट कराया, उसके बाद 2-3 बाउंड्रीज जो है उन्होंने शॉर्ट बॉल पे खा ली जी अच्छी भली वो स्लोअर वन कर रहे थे और बीट कर रहे थे और आगे से कर रहे थे। मेरे ख्याल से T20 में नॉर्मली आजकल क्या चलता है कि वो कहते हैं कि एक जैसी बॉल ना की जाए, थोड़ी वेरिएशन से की जाए, एक ही जगह करेंगे तो पिक हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि चेंज ऑफ लेंथ करें और वो पिक होगी। तो पहले उन्होंने शॉर्ट बॉल पे छक्का खाया, फिर उन्होंने फुल बॉल पे खाया, और आपको पता है मार्को जॉनसन जो है वो अगर वो हिट करते हैं तो अगर तो उनकी आधी भी हिट होती है तो वो छक्का हो जाती है, लॉन्ग हैंडल से यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी, दोनों तरफ से बड़ी अच्छी फाइटिंग, यही एक होता है सेमीफाइनल की निशानी कि आप अपने चिप्स डाउन नहीं करते। कौन से वाले जिसे कहते हैं जो सर, ये क्रिकेटिंग ये सारे खा के खत्म कर दिए, वो कहता चिप्स डाउन नहीं करते, तो ज़हन में वो ठेले वाले चिप्स सर, ये वो क्रिकेटिंग वो है, शायद आपकी उससे नहीं गुजरी होगी, आपने को बनाया हुआ क्रिकेटिंग। नहीं मैंने नहीं बनाया हुआ, ये नॉर्मली अक्सर अच्छे कमेंटेटर बोलते रहे, इस्तेमाल करते हैं जी, तो वो आपने शायद नहीं सुन पाए होंगे, आपने लेज के चिप्स के अलावा कोई और